हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो यूनिवर्स का सिग्निफिकेंट मैसेज है जो कहीं ना कहीं आप ही से कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, यूनिवर्स आपको कुछ सिग्निफिकेंट मैसेज देना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं जो आपको एज ए गाइडेंस लेना है। फ्रेंड्स आज वीडियो में मैं कुछ कर्मा से भी मैसेज लूँगी कि कर्मा आपको क्या कहना चाहता है, क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि कर्मा से आपको कुछ मैसेजेस देना है। फ्रेंड्स, मेरे कुछ व्यूअर्स, मेरे कुछ सब्सक्राइबर की एनर्जी ऐसी मुझसे कनेक्ट हुई कि मुझे ऐसी फीलिंग आई, एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी से तभी कनेक्ट हो पाती हूँ जब आप कनेक्ट होते हो। जब आप इस चैनल से कनेक्ट होते हो तभी मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाती हूँ फ्रेंड्स, और तभी ये मैसेजेस, चैनलाइज्ड मैसेजेस, डाउनलोड्स मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए मिलती हूँ मैं आपकी रीडिंग पर। और वंस अगेन आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे रीडिंग पर। ओके, चलिए। यस फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर को मैसेज दीजिए और उन्हें बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। यस फ्रेंड, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, क्या है मैसेज। येस, योर करंट सिचुएशन इज़ गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। येस फ्रेंड, डेफिनेटली मैंने आपसे कहा था कि कुछ न कुछ सिग्निफिकेंट मैसेज आपको मिलने वाले हैं और वो उनमें से एक यही है। आपकी करंट सिचुएशन में हो सकता है कि आपने इधर बहुत ही मैं नियर में देख पा रही हूँ कि आपने अप्लाई किया है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स, कुछ ऐसा मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे कुछ कि आप जो नहीं सोचे थे वो भी करने के लिए तैयार हो जाओगे और करने के लिए आगे बढ़ भी जाओगे। यस, काफ़ी हर्डल आएंगे बीच में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको आगे की तरफ ले जाएगी जो इस करंट सिचुएशन में आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाहते थे। ओके, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मूवमेंट आ रहा है फ्रेंड। यस, मैं देख पा रही हूँ कुछ ऐसा मूवमेंट है जिसमें आप मूव करोगे डेफिनेटली। ओके, तो ये फर्स्ट मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे कि डेफिनेटली कोई आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो प्लीज़ उसे ले करके जस्ट गो अहेड। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है मैसेज, यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। मैसेज क्या है यूनिवर्स मैसेज। हाँ, मेडिटेशन में स्वयं को दिव्य ज्योति से जोड़िए। फ्रेंड्स, यहाँ पर डेफिनेटली किसी को नीड होगी, देन ये मैसेज आया है और यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि मेडिटेशन जब आप करते हैं फ्रेंड्स, तो विजुलाइज करिए एक डिवाइन लाइट को आप। ओके, डिवाइन लाइट को आप विजुलाइज करके उसे खुद से जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि डिवाइन यूनिवर्स आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस फ्रेंड, यहाँ पे कई मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स ऐसे हैं जो जिनको यूनिवर्स ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत करीब से उनको मैसेजेस देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वो प्लग कर जाते हैं उस मैसेज से, कनेक्ट नहीं कर पाते, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है उनकी। ओके, तो यहाँ पर मेडिटेशन में आपको डिवाइन लाइट से खुद को जोड़ना है और इस तरह से आपको मेडिटेट करना है जिससे कि आपका कनेक्शन और भी ज़्यादा डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग हो सके। शायद इसीलिए ये मैसेज निकल करके आया है कि आपको मेडिटेशन करना है। ओके, एंड ये विजुलाइज करिए डिवाइन लाइट को, एक गोल्डन लाइट को विजुलाइज करिए और उस लाइट को खुद तक आते हुए अपने आप में एब्जॉर्व करते हुए उसको देखिए। फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। फ्रेंड्स, डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज है, कुछ ना कुछ इंडिकेशन है, कुछ साइन है जो वो आपको देना चाहते हैं और इसीलिए ये मैसेज आया है कि आपको खुद से कनेक्ट होना है। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्या है, नेक्स्ट मैसेज क्या है यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या है नेक्स्ट मैसेज। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। यस फ्रेंड, यूनिवर्स आप में से किसी को मैसेज ये देना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है दोस्तों,
तो किसी ना किसी रीज़न से वो आई है। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आपने बहुत बार यूनिवर्स के फोकस करने के बावजूद भी आपने उधर ध्यान नहीं दिया। आपके सामने बहुत बार ऐसे सिनेरियो आए होंगे कि आपको वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत होगी, बट आपने नहीं लिया। आपने इग्नोर किया, या फिर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, या फिर समथिंग एल्स। ये आपकी सिचुएशन में आप जान पाओगे बेहतर कि आपने क्या ऐसा किया कि यूनिवर्स आपको अब यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि उनका आना आपके लिए एक इशारा है कि आपके अपने ही जीवन में कुछ बदलाव करना है, अपने एटीट्यूड में आपको बदलाव करना है, अपनी एक्शंस में आपको कुछ बदलाव करना है, या फिर अपनी थॉट प्रोसेस में आपको यहाँ पर बदलाव करना है दोस्तों। ये बहुत सिग्निफिकेंट मुझे मैसेज लग रहा, और लग रहा है ऐसा कि काफ़ी लोग को ये रेजोनेट करने वाला है फ्रेंड्स। मुझे बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि कभी किसी ऐसे सिचुएशन में आप आए हैं जहाँ पर आपने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये आपके घर के अंदर भी हो सकता है, आपके घर के बाहर भी हो सकता है। मे बी ये आपके प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, मैं दोनों में देख पा रही हूँ फ्रेंड्स ये। और बहुत क्लियर मुझे मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि आपको वहाँ पे एक सॉलिड एक्शन लेना चाहिए, बट आपने लिया नहीं, आपने इग्नोर किया, या बिकॉज ऑफ सम रीज़न, किसी कारण से आपने उसे अनदेखा किया। ओके, आपने एक्शन नहीं लिया, इसीलिए ये मैसेज आया है ताकि आप आगे से इस चीज़ को मत दोहराओ। क्योंकि यूनिवर्स अगर कुछ करते हैं तो उसका कुछ रीज़न होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ वो अनफोल्ड करना चाहते हैं, और इसीलिए ये मैसेज निकल करके आपको बताना चाह रहा है कि ये बदलाव तभी आएगा जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करके उस पर एक्शन लोगे। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्या है? आपने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है, आप अब हार नहीं मान सकते। यस फ्रेंड, ये मैसेज आया है यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा ना कि जो ये सिचुएशन वाली बात आई, तो इसमें भी कहीं ना कहीं यही बात आ रही है कि आपने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है फ्रेंड। बहुत से ऐसे जीवन में मोड़ आते हैं जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ अपने सिखा जाते हैं तो कुछ पराये सिखा जाते हैं हमें, और अब आपने इतने एक्सपीरियंस ले लिए हैं, सिचुएशन के एक्सपीरियंस भी लिए हैं फ्रेंड्स आपने, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और कहीं ना कहीं आपने पर्सनल लाइफ के, रिलेशन के, बहुत क्लोज रिलेशन के भी मैं देख पा रही हूँ, आपने बहुत एक्सपीरियंस लिए हैं, आपको बहुत कुछ पता चला है कि जो चीज़ जैसा स्मूथ हम सोचते हैं वैसा वो स्मूथ होता नहीं है, वो वैसा नहीं होता है दोस्तों। बहुत से लेयर्स उस पे होते हैं, बहुत से पर्दे होते हैं, और आपने कहीं ना कहीं उन लेयर्स के नीचे जा कर के देखा है, उन पर्दों के पीछे जा कर के देखा है कि रियलिटी क्या है। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में है फ्रेंड्स, किससे रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा है, बट अभी आपको हार नहीं मानना है, और ना ही आपकी पर्सनालिटी ऐसी है दोस्तों कि आप हार मानोगे। क्योंकि बेहतर पाने के लिए कुछ हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है दोस्तों, और ये हार्ड वर्क आपकी मेंटली, फिजिकली दोनों ही हो सकती है, इमोशनली हो सकती है। कहीं ना चाहते हुए भी बहुत कुछ सरवाइव कर जाना, ना चाहते हुए भी बहुत कुछ निभा जाना, ना चाहते हुए भी बहुत कुछ दे जाना, ये आपका बड़प्पन ही है दोस्तों। ये आपका बड़प्पन ही है कि आप इतना कुछ अपने लाइफ से सीखे। और अब जब आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे नहीं फ्रेंड्स, कोई नहीं जानता कि नेक्स्ट टर्न क्या आने वाला है। अगर इतना ही सब जान जाते कि नेक्स्ट टर्न क्या आने वाला है, तो हर कोई पहले से ही प्रिपेयर रहता कि मुझे अब ये करना है। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट टर्न आपके जीवन में आ रहा है, और बहुत लोग के जीवन में आने वाला है फ्रेंड्स। ओके, आपको बस हार नहीं मानना है। प्लीज़ डोंट गिव अप। गिव अप करने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को स्टेबल किए रहिए, स्ट्रॉन्ग बनाए रहिए, ताकि जो आने वाला वक्त है, आने वाला बदलाव है, उसे आप एंजॉय कर सकें। यस फ्रेंड, ये चैनलाइज्ड लाइन है कि जो आने वाला वक्त
एंड बदलाव है उसे आप एंजॉय कर सकें, इसीलिए यूनिवर्स आपको गिव अप करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आगे कुछ बेहतर है आपके लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता आप किस एज पे हो, क्योंकि किस एज पर या किसी भी एज पर समय पलटी खा सकती है, हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड। कोई भी चैप्टर कभी भी यूनिवर्स ओपन कर सकते हैं, इसलिए कभी भी किसी चीज़ को लिमिट में मत रखिए। हमेशा थोड़ा बियॉन्ड लिमिट जा कर के चीज़ों को सोचिए, समझिए, थोड़ा दूरदर्शी बन करके सोचिए, क्योंकि आपका सोचना बहुत कुछ चेंज कर सकता है। सो थिंक पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्या है यूनिवर्स, क्या है? विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार मैंने अभी आपसे कहा कि प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, प्रोसेस पे आप ट्रस्ट करिए। प्रोसेस पे जब आप ट्रस्ट करने लगेंगे, डिवाइन प्रोसेस पे फ्रेंड्स, ये आप विश्वास करने लगेंगे, तो यहाँ पे वही मैसेज आया है कि कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं फ्रेंड्स। कई बार पता है क्या, आप किसी चीज़ के लिए सोच के बैठे रहोगे कि ये मैं करने वाला हूँ या फिर ये मैं करने वाली हूँ, इस टाइम पे मैं ये करूँगी, बट आपने अपने आप को फॉर्म करके रखा है, लेकिन लोग आपको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। वो आपसे कहेंगे ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, टाइम कभी आता नहीं है, फालतू वेट कर रहे हो, फालतू ऐसा कर रहे हो। बहुत बहुत से आपको ना डीमोटिवेटर आपको मिलेंगे फ्रेंड्स, बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ही आपसे ये बात कह रहे हैं कि विश्वास कभी भी चमत्कार की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि अगर आपने कहीं विश्वास किया है तो डेफिनेटली आपने सरेंडर किया होगा। बच्चे जब कहते हैं ना कि अपने, एक छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, वो जानता है कि मेरा सबसे बड़ा उस समय भगवान कौन होता है, तो माँ बाप होते हैं। बच्चा जानता है कि जब भी मुझे कोई कष्ट होगा, कोई रहे ना रहे, मेरे माँ बाप वहाँ पे ज़रूर रहेंगे। तो वहाँ पर वो चमत्कार की इच्छा तो नहीं रखता, लेकिन इतना जानता है कि मेरा विश्वास है ये कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी, मेरी माँ, मेरे पिता, वो खुद वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक इसी तरह से यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप ही के विश्वास के कारण ही चमत्कार होगा। आपका ये विश्वास, आपका ये सरेंडर ही कहीं ना कहीं यूनिवर्स को एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा दोस्तों। यस, यूनिवर्स को एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा, और वहीं से आपके जीवन में अपने आप चमत्कार होने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं वही बात फिर कही जा रही है कि इन डीमोटिवेटर्स से आपको सावधान रहना है, और आप अपने इस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए, आगे बढ़िए, गिव अप मत करिएगा दोस्तों। यहाँ पे ये यानी कि कुल मिलाकर के मुझे अब तक तो यही लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिचुएशन के आगे अब गिव अप करने के दिमाग में बना रहे हैं, बट उनको यूनिवर्स ये मैसेज इसीलिए ये मैसेज आया है दोस्तों क्योंकि उनको मना किया जा रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने जो आपके अगेंस्ट पार्टी है, कोई भी हो सकता है ये पार्टी, आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो आगे मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि वो जीत चुकी है, या आपको ऐसा लगता होगा कि मैं तो हार चुका हूँ, मैं हार चुकी हूँ, अब नहीं तो आप कहीं उसके आगे ना सरेंडर कर दें, इसलिए आपको रोका जा रहा है यहाँ पर। इसलिए यूनिवर्स के इस इंडिकेशन को आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट मैसेज देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है आपसे, क्या है मैसेज जो यूनिवर्स आपको पहुंचाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। क्या है यूनिवर्स मैसेज, बताइए। माँ काली का मैसेज आया है दोस्तों। आई होप आपको ये मैसेज क्लियर दिख रहा होगा। माँ यहाँ पर हैं, माँ की उपस्थिति हुई है, तो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड माँ आपसे कह रही हैं कि तुम्हारे आंसू बड़े कीमती हैं, मैं सब देख रही हूँ मेरे बच्चे। यस फ्रेंड, यहाँ पे ये डाउनलोड्स बहुत क्लियर आया था मुझे, और यही माँ आपसे लग रहा है कि ये कनेक्ट होना चाह रही हैं यहाँ पर, और माँ आपसे कहना चाह रही हैं कि आपके आंसू जो कहीं ना कहीं आप छुपा करके बहाते हो, किसी को दिखाते नहीं हो, आप सबके सामने ऐसे प्रेजेंट होते हो जैसे आपको कोई दुख ही नहीं है, आपके अंदर कोई तकलीफ़ ही नहीं है, आप संपन्न हो पूरे, मगर आपके उन आंसुओं को माँ देखी हैं। माँ आपके उन आंसुओं को देखी हैं फ्रेंड्स, जो आपने कहीं ना कहीं अपने सिरहाने पर बहाया है, अपने ही हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा है आपने।
आपके उन आंसुओं का हिसाब माँ लेंगी। माँ यहाँ क्लियर मैसेज दे रही है फ्रेंड्स कि मैं सब कुछ देख रही हूँ, आप निश्चिंत रहिए। आपके ये तड़प आपकी जायर नहीं जाएगी फ्रेंड्स, इसका हिसाब होगा, डेफिनेटली होगा। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज क्या है मैं लेना चाहूँगी यहाँ से। ओ माय गॉड तो भाई किसी को जलेबी यहाँ पे बहुत पसंद है, यहाँ पे निकल करके आया है। तो बताइएगा मुझे भाई कि कौन कौन यहाँ पे जलेबी लवर है और ये मैसेज निकल करके आया है, किसको पसंद है बहुत। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपसे कि आपको आपको जलेबी बहुत पसंद है। हो सकता है कि मीठे में आपका सबसे फेवरेट है ये गर्मा गर्म जलेबी। बताइएगा भाई कमेंट बॉक्स में मुझे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है तो आप भी उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए और खुश रहिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। लेट्स सी, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक जीवन है संघर्ष तो चलता रहेगा, क्योंकि एक सीधी लाइन भी आपको पता है डेड लाइन कही जाती है। जब भी एक सीधी लाइन आप देखोगे ना उसको डेड लाइन कही जाती है। तो अगर आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन नहीं हो तो आप जीवित ही नहीं कहलाओगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। इसलिए संघर्ष से घबराइए नहीं, एंजॉय करिए लाइफ को, वो भी जलेबी खा करके। ओके चलिए बताइएगा मुझे कि कमेंट बॉक्स में जलेबियाँ किसको पसंद है भाई गर्मा गर्म। यहाँ पे बड़ी मीठी मीठी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। नेक्स्ट मैसेज, ओ माय गॉड, टेक एक्शन। अभी मैंने वही बात कही थी, यहाँ पे मैं मैसेज देखना चाहूँगी कि क्या मैसेज यहाँ पर है। यस फ्रेंड, ये वही मैसेज था, ये रहा वो मैसेज। अभी मैंने इस मैसेज पे आपसे बोला था कि कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया होगा कि आपने वहाँ पे एक्शन नहीं लिया, या फिर किसी रीज़न से आपने वहाँ पे कहते हैं ना कि हम मूव कर जाते हैं कि नहीं लेना है, या फिर किसी और वजह से कि कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए, कोई और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। हर किसी का लाइफ है, हर किसी की लाइफ में बहुत से सिचुएशन आते हैं और हर किसी के हैंडल करने का तरीका अलग होता है। बट यहाँ पर यूनिवर्स अब आपसे क्लियर कर रहे हैं और ये मैसेज ये प्रूव करता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो घटा है जीवन में, जिसको आपने ना चाहते हुए भी इग्नोर किया है दोस्तों, एक्शन नहीं लिया है। और माँ कह रही हैं कि अब सिचुएशन आपके फेवर में है, आप उतने परिपक्व हो चुके हैं, इतनी समझदारी जीवन से, इतनी सीख आपने ले ली है और इसीलिए अब समय आ चुका है। सो टेक एक्शन। ओके, टेक एक्शन का यहाँ पर कार्ड निकल करके आया है, माँ आपसे कह रही हैं। चलिए देखते हैं कि और मैसेज क्या दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। ये मैसेज मैं देखना चाहूँगी। पावरफुल साइकिक एबिलिटी। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर बहुत लोगों को इस बात का अंदेशा लग जाता होगा कि कुछ होने वाला है। साइकिक एबिलिटी आपको सडन, जैसे कभी सपने में अपने पूर्वजों का दिखना, ये ऐसा होता होगा, आपने देखा भी है। मुझे यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है फ्रेंड्स, मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ आपसे। समटाइम आपने अपने पूर्वजों को देखा होगा कि जैसे वो कुछ मैसेज आपको देना चाह रहे हैं, या फिर जैसे कुछ होने वाला रहता है और आपको पता चल जाता है, या फिर आपने कहा कि जैसे ये खाने का मन कर रहा है, सडन आपके सामने उसकी पिक आ जाती है, कभी बन ही जाता है आपके घर में, वो आपको पता भी नहीं रहता और वो आप आते हो तो देखते हो कि वही मतलब भोजन आपके घर में तैयार है। तो इस तरह की साइकिक पावरफुल एबिलिटी आपके अंदर है, जो कि यूनिवर्स का ही दिया हुआ है दोस्तों। तो यूनिवर्स आपसे इस मैसेज के थ्रू आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, कहना तो ये चाह रहे हैं यूनिवर्स कि इस साइकिक एबिलिटी का आप सही दिशा में आप यूज़ करिए। अगर आपके साथ ये जो सिंक्रोनिसिटी मैंने आपसे कही है, अगर ये मैच करती है, ओके, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो साइकिक एबिलिटी है फ्रेंड्स। और ये कार्ड आने का मतलब है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि उसका यूज़, अपनी इस एबिलिटी, अपनी इस पावरफुल इंट्यूशन का यूज़ आप सही दिशा में करिए, ताकि सही तरह से यूनिवर्स आपको मैसेजेस दें, आप कनेक्ट हो और कुछ मैजिकल हो, कुछ मैजिकल हो जो यूनिवर्स ने तय किया है आपके लिए,
तो आपको थोड़ा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड भी आया था, मेडिटेशन का जो कार्ड आया था उसमें भी यही बात कहा गया कि आपको खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ये सब जो आप तक पहुँचने थे, और मुझे पूरे डाउनलोड्स लेकर के यहाँ पर आने पड़े, क्योंकि इसमें सभी में मुझे दिख रहा था कि आपके लिए मैसेज है। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, राजसी ठाट बाट। सो यूनिवर्स इसीलिए आपको कह रहे हैं कि गिव अप नहीं करना है। उम्र के किसी भी पड़ाव पर चैप्टर चेंज हो सकता है दोस्तों, कहानी पलट सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। सो आपके फ्यूचर में ही कुछ खास लिखा हुआ है, इसीलिए आपको ये सब मैसेज मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। राजसी ठाट बाट इन फ्यूचर, ये मैसेज एक बार और आया था। ओके, तो ये मैसेज डेफिनेटली, अगर कोई मैसेज बार बार आने लगता है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि बहुत प्रोमिनेंट है वो, और वो किसी के लाइफ से, यानी कि आप लोगों में से बहुत लोगों से लाइफ से ये कनेक्टेड है। वो यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप इस मैसेज को बार बार देखो और ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। ओके, तो इस कार्ड को ध्यान से देखिए, अपने पूरे प्योर इंटेंशन के साथ, और मैनिफेस्ट करिए इसे, क्योंकि कार्ड का दोबारा आना क्लियर है कि ये आपकी ही एनर्जी है और आपसे ही कनेक्टेड ये कार्ड है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स ही आपको ये बात बता रहे हैं कि आपके फ्यूचर में उन्होंने यही लिखा है। इस कार्ड को मैनिफेस्ट करिए, अगर ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये डाउनलोड मैसेजेस होते हैं फ्रेंड, और इसको देख करके अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो डेफिनेटली ये रियलिटी में चेंज होने लगता है फ्रेंड्स। ओके, टेक दिस। नेक्स्ट कार्ड, आई होप यहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेजेस और हैं जो आपको मिलना चाहिए। इधर है मैसेजेस, ये है मालदीव्स। लगता है कोई अब्रॉड का प्लान बना रहा है, क्योंकि वेकेशन की एनर्जी यहाँ आ रही थी। अभी मैं जब रीडिंग कर रही थी इसके पहले भी तो आ रही थी वेकेशन की एनर्जी फ्रेंड्स। मैं 1-2 दिन पहले की बात बता रही हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे कोई मालदीव्स के लिए प्लान बना रहा है। यहाँ पे मैं पैकेज देख पा रही हूँ, पैकेज, कोई पैकेज ले रहा है और उसके पैकेज में ये प्लेस इंक्लूड है। यस, मालदीव्स कोई पैकेज यहाँ पर ले रहा है, ट्रैवल पैकेज कोई ले रहा है, और उसमें ये प्लेस इंक्लूडेड है फ्रेंड्स। कोई तो प्लान बना रहा है यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए। ओके, तो मालदीव्स के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी जर्नी आपको, आप जिससे भी रेजोनेट करे तो आपको बहुत बहुत भाई आपको बधाई। लेट्स सी और क्या है मैसेज, क्या है यूनिवर्स, और मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए और क्या है। इस मैसेज को मैं चाहूँगी कि आप खुद ही पढ़िए फ्रेंड्स। सबसे पहले आपके पवित्र मन को यूनिवर्स ने देखा है, महसूस किया है, और मैं क्लियर बता रही हूँ, मैं यहाँ पर कनेक्टेड जिस तरह से हूँ, मैं यही फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि यूनिवर्स आपसे रियली कनेक्ट होना चाहते हैं। और कई लोग की एनर्जी यहाँ पे, मेरे कई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स की एनर्जी ऐसी है जो टोटली कनेक्ट है, काफ़ी साइकिक पावर है उनके पास, इंट्यूशन बहुत हाई है उनकी, और आपके इस पवित्र मन को, आपके इस निश्चल मन को यूनिवर्स ने पहचाना है, देखा है, और तभी वो आपको वो देना चाहते हैं ना जो आप डिज़र्व करते हो। रियली बता रही हूँ मैं आपसे, वो आपको देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो दोस्तों। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस ऑल मैसेजेस, थैंक यू सो मच। हाँ, मैसेज है फ्रेंड, अभी यहाँ पर मैं क्लोज़ नहीं कर सकती, मैसेज है अभी। आपकी समस्या का निवारण बहुत जल्द होने वाला है, क्लियर हो गया यहाँ पर। आपकी समस्या का निवारण होने वाला है फ्रेंड्स। टेक एक्शन का भी कार्ड आ गया है यहाँ पर, तो थैंक यू कहिएगा, ग्रैटिट्यूड शो करिए, क्योंकि रीडिंग क्या कहना चाह रही है आपसे। अगर आप अभी तक रीडिंग पर बने हुए हो ना, आप समझ गए होंगे कि आपसे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आप समझ गए होंगे ये। तो अच्छा है,
ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या है तो प्रभु उसका निवारण करें और आप उससे मुक्त हो जाइए और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। मैं यही कामना करूँगी आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैसेज 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 एंगेजमेंट रिंग। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी की एंगेजमेंट का भी यहाँ पे मतलब जोड़ा लगने वाला है, कुछ ऐसा मुझे ऐसा आ रहा है। एंगेजमेंट रिंग यहाँ आई है फ्रेंड्स। एंगेजमेंट यहाँ होने वाली है, कुछ शुभ संयोग बन रहे हैं, रिश्ता तय होने वाला है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि कोई किसी को प्रपोज करने वाला है, एंगेजमेंट रिंग देना चाहता है, उसे प्रपोज करना चाहता है। तो ये प्रपोज़ल आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। यूनिवर्स ये कार्ड दे करके ये मैसेज आपको देना चाह रहे हैं कि ये जो रिश्ता है या फिर ये जो प्रपोज़ल है आपके लिए, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ओके, ये आपके लिए पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव, ये आपके जीवन में ही पॉजिटिव होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये भी दिख पा रहा है कि आपको हो सकता है बहुत जल्दी इनविटेशन भी मिल जाए कि आपको किसी एंगेजमेंट पार्टी में जानी है। बताइएगा मुझे भाई कमेंट बॉक्स में आप कि एंगेजमेंट पार्टी में जाने का भी मौका मिल सकता है। बट प्रोमिनेंट तो यही दिख रहा है कि रिश्ता जुड़ने वाला है और ये रिश्ता यूनिवर्स के द्वारा जोड़ा गया होगा। याद रखिएगा ये बात, ये रिश्ता यूनिवर्स के ही द्वारा किसी न किसी रूप में जोड़ा गया है। और प्रपोज़ल भी जो ये आएगा लाइफ में, ओके, तो ये जो प्रपोज़ल होगा, ये प्रपोज़ल भी यूनिवर्स के ही द्वारा प्लान किया गया है और ये एंगेजमेंट होगी। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन अभी से आप लोगों को आपकी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए। ओके, मैंने कहा अभी मैसेजेस हैं, मैं रोक नहीं सकती रीडिंग, बिकॉज मैसेजेस आप ही के लिए है फ्रेंड्स, तो मुझे देने ही देने हैं। डोंट वरी, माँ नोज़ वॉट यू फील इनसाइड। माँ का कार्ड ये दोबारा निकल करके आया है फ्रेंड्स। इससे पहले भी माँ का कार्ड आया था और वो आपसे कह रही थी कि वो आपकी कीमती आंसुओं को देख रही हैं जो आपने बहाए हैं। और माँ का कार्ड फिर आना चाहा है यहाँ पर और आ गया है फ्रेंड्स। इट मीन्स माँ आदिशक्ति, माँ काली आपसे कनेक्टेड हैं, आपकी एनर्जी से कनेक्टेड हैं दोस्तों। माँ नोज़ वॉट यू फील इनसाइड। आपको अंदर कैसा महसूस होता है ये माँ जानती हैं। आप भले ही किसी से मत कहिए, किसी के सामने अपना दुख मत जाहिर करिए, किसी के सामने अपनी समस्या मत कहिए, लेकिन माँ जानती हैं। और कह यहाँ पे कार्ड भी तो आ गया ना फ्रेंड्स कि समस्या का निवारण अब होने वाला है। तो माँ ने आपके आंसुओं को देखा है, अनुभूति माँ को हुई है, दुनिया को हो चाहे ना हो, लेकिन माँ ने देखा है। तो माँ ज़रूर कुछ करेंगी आपके लिए, ये विश्वास रखिएगा। और रीडिंग को क्लेम करके ना माँ को ग्रेटिट्यूड शो करिएगा, बिकॉज दो बार माँ की उपस्थिति यहाँ हुई है। माँ ने यहाँ उपस्थित होकर के आपको मैसेज दिया है। माँ की एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच माँ, फ्रॉम ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। उनके लिए ये संदेश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैसेज आया फ्रेंड्स, उसके बाद मुझे कर्मा से देखना है कि कर्मा आपको क्या बताना चाह रहा है। कर्मा आपको क्या बताना चाह रहा है। एक मैसेज है, लेट योर हार्ट ओवरफ्लो विथ ग्रैटिट्यूड। ओ माई गॉड, अभी मैंने आपसे कहा कि ग्रैटिट्यूड शो करिएगा और ग्रैटिट्यूड का कार्ड भी आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। कहीं ना कहीं माँ आपके साथ है फ्रेंड्स। यूनिवर्स आपसे ये जो बातें कह रहे हैं वो आप ही से कनेक्टेड है। किसी के सर में दर्द हो रहा है यहाँ पर, आई कैन फील हियर। किसी के सर में दर्द हो रहा है या फिर अभी हो रहा था, ओके, तो उसको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, थोड़ा मालिश वगैरह करिए। और मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा आपको फ्रेश एयर में जाने की ज़रूरत है। सर में किसी के दर्द हो रहा था यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर कोई ड्राइव करता है तो बहुत तेज़ फास्ट में कर देता है, कहीं जल्दी पहुँचने के चक्कर में। आप लोग में से कुछ लोग के लिए ये मैसेज यहाँ पे चैनलाइज्ड हो रहा है फ्रेंड कि कोई बहुत तेज़ ड्राइव कर देता है, तो माँ उससे कह रही हैं कि आपको स्लो करिए अपनी ड्राइविंग को, इतनी तेज़ी से भागने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 मिनट लेट ही सही, मगर आराम से चलिए, जीवन से बड़ा कुछ नहीं होता है। माँ आपसे यहाँ पे मैसेज दे रही है। सडन ये मैसेज दोनों आया है फ्रेंड्स यहाँ पर।
यस, सडन मैसेज यहाँ पर निकल करके आया है। यस फ्रेंड, यहाँ पर किसी की वॉलेट है, यानी कि पर्स, कोई पर्स अपने पास रखता है तो पर्स काफ़ी क्रैक उस पे दिख रहे हैं मुझे, जैसे पर्स होता है ना फटने के कागार पे रहता है, पर्स पे काफ़ी क्रैक्स हैं यहाँ पर। तो आपको पर्स अब बदलना है फ्रेंड्स। हाँ, माँ यहाँ पे आपसे कह रही हैं कि पर्स को बदल दीजिए आप, चाहे आप कॉस्टली ले लीजिए, थोड़ा सस्ता ले लीजिए, कोई बात नहीं है, नो डजेंट मैटर, इसके लिए कोई बात नहीं है, बट आप पर्स को चेंज कर दीजिए। आप ये जो है महिला मतलब लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए यहाँ पे चैनलाइज्ड हो रहा है फ्रेंड मैसेज। पर्स पे आपके काफ़ी क्रैक्स आ गए हैं, ठीक है, तो आपको चेंज करना है पर्स। थैंक यू माँ, थैंक यू फॉर दिस मैसेज। अच्छा हाँ, मुझे बताइएगा कि किसके लिए ये मैसेज है प्लीज़। ये मैसेज अचानक से यहाँ पे चैनलाइज्ड हुए हैं और मुझे आपसे कहना है। और यहाँ पे माँ ने कहा है कि लेट योर हार्ट ओवरफ्लो विद ग्रैटिट्यूड, तो आपको ग्रैटिट्यूड के भाव में ही रहना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन तो माँ देंगी ही, और आपकी सभी समस्या को माँ देख रही हैं, उसका निवारण माँ करेंगी, आपके आंसू जायर नहीं जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर लिखिएगा मैसेज में, कमेंट बॉक्स में जाइए और माँ को ग्रैटिट्यूड शो करिए। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से कर्मा से मुझे कार्ड्स लेने ही लेने हैं, क्योंकि आपको बताना है मुझे कि कर्मा आपसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि ये मैसेज आप तक जाना ही जाना है फ्रेंड्स, तय है ये मैसेज जाना आपके तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माँ। कोई बिहार से यहाँ पे देख रहा है? बिहार से कोई यहाँ पे देख रहा है क्या? मुझे ऐसा यहाँ पे आ रहा है कोई बिहार से, कोई खाना बनाता है और ये रीडिंग चलती रहती है, सुनते हैं बहुत और बड़े ध्यान से सुनते हैं रीडिंग। ये देखिए मैसेज। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है दोस्तों। अ रियल सिचुएशन विल ऑलवेज एक्सपोज अ फेक फ्रेंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैसेज निकल के आया है कि अगर किसी सिचुएशन में आप हो, आपको थोड़ा सा ऐसा भी अपना एटीट्यूड रखना है। कोई सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि बनेगी यहाँ पर, और जो फेक फ्रेंड है ना, आपके फेक फ्रेंड, आप कार्ड पढ़िए पहले। आपके जो फेक फ्रेंड है उनका मतलब मुझे लग रहा है कि चेहरा आपके सामने आ जाएगा, जैसे बहुत जो वाहवाही करते हैं आपकी, या फिर और बहुत ऐसा लगता है कि आपको वो ना हर सिचुएशन में बहुत दिलासा देते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कुछ ऐसा सिचुएशन ऐसा बनेगा, और उस सिचुएशन में इनका चेहरा आपको समझ में आ जाएगा कि कथनी कुछ करनी कुछ। ये कार्ड आपको मैंने कहा ना, कर्मा कुछ आपसे कहना चाहता है, ये कर्मा का कार्ड आना था। यस, चलिए देखते हैं और क्या है, और क्या है मैसेज यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए और क्या मैसेज है। Never judge the future of a person based on their present condition, because time has the power to change any black coal to shiny diamond. फ्रेंड, यहाँ पर बात मैंने अभी, आप अगर रीडिंग देख रहे हो तो मैंने आपसे कहा था कि फ्रेंड्स, एज को कभी मत सोचिएगा कि एज मेरी हो गई अब तो मेरे जीवन में क्या ही नया होगा। कभी भी पन्ना पलट सकता है दोस्तों। और देखिए ना, कार्ड भी निकल के वही आ गया। कार्ड क्या कह रहा है? नेवर जज द फ्यूचर ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन का फ्यूचर जज मत करिए, किस पे? बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंट कंडीशन। किसी के प्रेजेंट को देख करके, वर्तमान को देख करके भविष्य को जज मत करिए, क्योंकि टाइम हैज़ द पावर टू चेंज द एनी ब्लैक कोल टू अ डायमंड, शाइनी डायमंड। कोई भी एक कोयला होता है ना, एक कोयले को भी एक समय ऐसा चीज़ होता है जो उसको डायमंड में चेंज कर देता है। तो समय, टाइम के महत्व को यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई इस समय आपके सामने बड़ा बेंड है, नहीं है उसके बाद, तो ये जज मत करिएगा। और खुद भी फ्रेंड्स, खुद के भी ऊपर इसको अप्लाई करिएगा। अपने इस प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के आप अपने फ्यूचर को कभी तुरंत डिसाइड मत कर लीजिएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि समय कौन सा चक्र चलाएगा दोस्तों। और देखिए ना, वही क्वेश्चन, वही आंसर यहाँ एक कार्ड हमें बता के जा रहा है।
इसीलिए मैंने कहा ना कि कर्मा से कार्ड तो निकलेगा ही निकलेगा, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये मैसेज आप तक इस रीडिंग के थ्रू पहुंचने ही पहुंचने थे। एक कार्ड और है यहाँ पे दोस्तों, एक कार्ड और है। रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा फ्रेंड्स। हाँ, रीडिंग को क्लेम करके ग्रैटिट्यूड जो शो करिएगा, रीडिंग को अपनी बनाइएगा। माँ को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। हाई अलर्ट। यू लिव अमॉन्ग जेलस पीपल विथ फ्रेंडली फेस। ओ माई गॉड फ्रेंड, बहुत प्रोमिनेंट। ये देखिए, ये दोनों कार्ड देखिए। जहाँ भी आप रह रहे हो, जिस सिचुएशन में रह रहे हो, जिस सर्कल में आप रह रहे हो इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको हाई अलर्ट दे रहे हैं। यू लीव यानी कि आप रह रहे हो अमॉन्ग जेलस पीपल विथ फ्रेंडली फेस। और सेम कार्ड यहाँ आया है कि अ रियल सिचुएशन विल ऑलवेज एक्सपोज अ फेक फ्रेंड, यानी कि फेक चेहरे के साथ डेफिनेटली आपके अराउंड कोई तो रह रहा है भाई, जो आपसे जलता है, जिस इंसान को आपकी प्रोग्रेस, आपके चेहरे की चमक, खुशी देखी नहीं जाती है, बट है वो आपका बड़ा करीबी, और आपको कहीं ना मैं ये देख पा रही हूँ आप उस पर विश्वास भी करते हो। बट यूनिवर्स अब आपको ये बात कहना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने कहा कि कर्मा के कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकती मैं, और रीडिंग ये कह रही है मुझसे कि ये मैसेज आप तक पहुँचेगा। ये अनफोल्ड होने जा रहा है फ्रेंड्स आपकी लाइफ में, और एक्शन में यही आपको करना है कि एक सुफिशिएंट डिस्टेंस आपको मेंटेन तुरंत कर लेना है, एंड डोंट डिस्क्लोज योर आइडियाज़। ओके, चलिए, तो ये था फाइनल, फुल एंड फाइनल ये कार्ड आपके लिए। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। एंड कार्ड आप देखिए, दोनों ही सेम कार्ड, सेम मैसेज, एंड दिस इज नॉट जोक। ओके, रीडिंग को क्लेम करिए, अपनी बनाइए, एंड यूनिवर्स को थैंक यू कहिएगा, ग्रैटिट्यूड माँ को शो करिएगा कि उन्होंने इतने सिग्निफिकेंट मैसेजेस आप तक पहुँचाए हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय माता दी, जय माँ काली, जय श्री राधे राधे। बाय बाय फ्रेंड्स। रीडिंग को क्लेम करिएगा, अपनी बनाइएगा, एंड अपना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो चैनलाइज्ड मैसेज थे कि सेफ ड्राइव, तो थोड़ा स्लो सही, लेकिन जीवन सुरक्षित होना चाहिए दोस्तों। ओके, बाय बाय।